अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑनलाइन डिजिटल टीवी में तौसीफ़ वासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम अपनी गुज़श्ता की स्टोरी का गुज़श्ता के प्रोग्राम के फॉलो अप को लेके बैठे हैं, जिसमें हमने कल बताया था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद से मरी तक के लिए टूरिस्ट जितने भी हैं और जो लोकल कम्युनिटी है उसकी सहूलत के लिए एक शटल सर्विस का इफ्तिताह किया है, मनसूबे का आगाज़ किया है। और ये मनसूबा बहराको से एक्सप्रेस वे मरी लो टोपा के मुकाम तक पैसेंजर को लेके जाएगा और वो पैसेंजर जो है सब किराया जो है उसके लिए मुनासिब 100 रुपया तय किया गया है, जो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन 250 से 300 रुपया वसूल करती है। हुकूमत की तरफ से एक अच्छा गुडविल जेस्चर नज़र आ रहा था और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं यहाँ के लोकल कम्युनिटी के, वो वहाँ पे जब इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें इतने जोश और जज्बे से मौजूद थे कि हमें ये लगा कि ये शायद हकीकी मानों में मुकामी आबादी को और सियाहों की सहूलियात को मद्देनज़र रख कर ये प्रोजेक्ट या मनसूबा स्टार्ट किया जा रहा है। इसके ऊपर अपने सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये एक अच्छा मनसूबा है और इसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत लेके आना चाहिए गवर्नमेंट को और ये मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहे, इस जज्बे के तहत हमने इसकी ग्राउंड चेक करने की जो है जसारत की और हमने मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो हैं उनसे बात की। और हमने जब ये डिटेल ली तो ये हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि इस मंसूबे का कोई पेपर वर्क नहीं है और जस्ट एक पॉलिटिकल जेस्चर के तौर पर मरी से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी और यहाँ की लोकल क़यादत, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली और साबिक़ मिनिस्टर कैड तारक फजल चौधरी और दीगर मुतल्लिका हनीफ अब्बासी साहब जो हैं साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनकी मौजूदगी में जिस मनसूबे का इफ्तिताह हुआ, ये एक जस्ट पॉलिटिकल जेस्चर था। इसकी बैकग्राउंड या इसकी बेस कुछ नहीं थी। CDA के डायरेक्टर मेट्रो डायरेक्टरेट्स जो हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मनसूबा जो है ये वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्ट हिदायत पे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया CDA की तरफ से और ये उनका मानना था और उन्होंने ये इस चीज़ का इकरार भी किया कि इस मंसूबे को जो है हमें हुल्लड़बाजी और जल्दबाजी में इसका स्टार्ट लेना पड़ा है और इसके लिए जो कानूनी पैरामीटर्स थे वो पूरे नहीं किए जा सके, जैसा कि जो ओपन टेंडर होना था जिसमें जितनी भी फर्म्स हैं उनको ओपन मेरिट पे आके यहाँ पे अपनी जो है ऑफर्स देने का मौका दिया जाना था, जिसमें से पेपर रूल्स को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने या CDA ने या अथॉरिटी ने किसी एक फर्म को जो है जो फर्म है उसकी सर्विसेज लेनी थी। उनके मुताबिक ये विदाउट ओपन टेंडर और विदाउट जो है किसी ओपन मेरिट के एक ही फर्म को जो है बुला के उसके हवाले किया गया है। डायरेक्टर जो मेट्रो डायरेक्टरेट CDA हैं नुमान शेख, वो उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि हम लोग इतनी जल्दी में थे कि हम लोगों ने जो मुतल्लिका फर्म है जिसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि उसकी व्हीकल्स जो हैं ये पैसेंजर जो हैं वो लेके जाएगी, उन्होंने कहा जी कि हमने उसको ये कहा है कि आप 100 रुपया पैसेंजर से लेंगे और 150 रुपया आपको CDA या फेडरल गवर्नमेंट देगी और आप ये काम शुरू करें। मेरा सवाल था कि आप ये बताएं कि आपका यकीनन कोई PC1 फिजिबिलिटी प्लान, कोई MOU साइन होना है जिसके तहत एक कोई शराइत टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई होंगी यकीनन, और जिसके ऊपर जो है ये निजी कंपनी जो है वो इसकी पाबंद होगी। तो उन्होंने बताया जी कि हम जल्दी में थे और हम ऐसी कोई शराइत तय नहीं कर सके। इस सारी उनके जवाब की बुनियादी एक वजह जो उन्होंने बयान की, उन्होंने कहा जी कि ये एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल 8 से या 10 दिन ये गाड़ियाँ चलाई जानी हैं। मेरे लिए ये एक हैरानकुन इंकशाफ था CDA के एक डायरेक्टर, ज़िम्मेदार डायरेक्टर का, जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जो न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बल्कि पिम से कोराल और पिम से बहराको वाला जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है CDA का, वो वही देख रहे हैं। उनका ये कहना कि ये एक 8 से 10 दिन का टोटल वेंचर है और इसके ऊपर हमें लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हमने पेपर वर्क या ड्राफ्ट तैयार नहीं किया हुआ, इसको गुडविल जेस्चर के तौर पे इतने दिन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और फिर ये बंद कर देंगे। इसके हवाले से मेरी जब ज़्यादा परेशानी बढ़ी तो मैंने वो जो कंपनी सर्विसेज दे रही है, जिसकी व्हीकल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, जिनमें सवारियाँ बैठ के मरी जाती हैं, इस सहूलत के लेती हैं, इस मंसूबे से सहूलत लेती हैं, उसके मालिक जो हैं उनसे मेरी बात हुई फैसल मोवर के। तो उनके जो मालिक हैं उनका ये कहना था कि वो तो आउट ऑफ सिटी हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं है। ये सारा जितना भी प्लान हुआ है ये उनके जो जनरल मैनेजर हैं इस्लामाबाद
मलक वकार उनके नॉलेज में है और उन्हीं से आप बात करें तो वो आपको इसकी तफसील बता सकते हैं। उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ज़रूर निभाई कि उन्होंने अपने जनरल मैनेजर का नंबर हमें प्रोवाइड किया और हमने उनके जनरल मैनेजर से जब बात की तो उन्होंने हमें बताया कि इस बात में कोई शक नहीं कि हमें विदाउट किसी रिटन डॉक्यूमेंट्री गारंटीड के हमसे गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं और हमने अपनी गाड़ियाँ दी हैं और हमें ये भी नहीं पता ये कितने दौरानी के लिए हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे इस्तेमाल होनी हैं। हमने जस्ट एक सीडीए की वर्बल कमिटमेंट पे अपनी गाड़ियाँ दी हैं और वो उम्मीद कर रहे थे कि सीडीए ने उन्हें कहा है कि इनॉग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बैठ के तो इसके ऊपर जो है ना डॉक्यूमेंट्री चीज़ें जो हैं वो ड्राफ्ट कर लेते हैं। लेकिन उस दिन तक, जिस दिन इसका इफ्तिताह हुआ, उस दिन तक इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री काम नहीं हुआ था। अब इसके ऊपर नाज़रीन ये एक हमारे माशरे का अलमिया है कि ये आज जिस दिन इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया, ये 3 जनवरी 2023 है और 23 पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का साल है जिसमें तमाम सियासी पार्टियों ने हिस्सा लेना है और वो सियासी पार्टियां जो बरसों से इस मुल्क में इक़्तिदार से चिमटे रहीं और जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी आवाम को और आवाम उनसे बेजार हुई और उन्होंने एक तीसरी जो है ऑप्शन को गुज़श्ता इलेक्शन में चुना और फिर उसकी भी शायद उससे भी वो मुतमईन नहीं हो सकी। लेकिन जो गुज़श्ता के इक़्तिदार के पुजारी थे उनका ये गुडविल जेस्चर था जिसमें वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इसको एक इस्तेमाल कर रहे थे और इसकी उन्होंने सोशल मीडिया में एक बड़े पैमाने पर नुमाइश की और उनकी और उनके जितने भी आगे पटवारी थे उन्होंने तो ये कहा जैसे मरी की आवाम को ये गाड़ियों में बिठा के दुनिया की सैर कराने निकल चुके हैं। ग्राउंड्स ये हैं कि ये सिर्फ 3, 4, 5 इतने दिन का जेस्चर है और इसके बाद ये फिर वापस बंद हो जाना है और आवाम ने उसी तरह खज्जल होना है जैसे उन्होंने गुज़श्ता बरसों से इस सफ़र में हो रहे हैं रावलपिंडी से लेकर मरी तक के लिए। नाज़रीन, ये एक हैरानकुन सूरत-ए-हाल एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी वो तमाम मामलात जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आते हैं हम उनको बग़ैर किसी हील उज्जत के और ताख़ीर के अपने नाज़रीन और क़ारीन से शेयर करें। हम आइंदा भी अपनी ये फ़राइज़ जो हैं नेक नीयती से अदा करते रहेंगे। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।